बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं हूं शाह इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर स्टॉक इन्वेंट्री सोल्यूशन बताऊंगा मैं आपको। इसके अंदर 3 शीट पर काम कर रहे हैं हम। आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट शीट होगी स्टॉक, और उसके बाद प्लस पे क्लिक, सेकंड शीट डबल क्लिक कर रहा हूँ परचेज, थर्ड क्लिक डबल क्लिक रीनेम सेल्स। फर्स्ट स्टॉक में आ जाएंगे यहाँ सीरियल, आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन, परचेज क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी, लास्ट आ जाएगा करंट स्टॉक। सभी कॉलम सिलेक्ट, किसी भी एक कॉलम पे डबल क्लिक करेंगे, ऑटो फिट ऑल सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, ऑल बॉर्डर, और इसी में दोबारा जाएंगे थिक बॉक्स बॉर्डर कर देते हैं बोल्ड। नेक्स्ट यहाँ एंट्री आ जाएगी 1 और 2, ड्रैग करेंगे इसको। उसके बाद कोड, कंट्रोल के साथ क्लिक करके नीचे ले आते हैं, सारे कोड आ जाएंगे। नेम आ जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, एलईडी, एलसीडी, बोर्ड और रैम। परचेज क्वांटिटी यहाँ पर हम फार्मूले से उठाएंगे। अब परचेज वाली शीट पर चलते हैं और यहाँ से इसको भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद व्यू में जूम टू सिलेक्शन, और यहाँ से भी वही सीरियल, परचेज, इनवाइस नंबर, डबल क्लिक कर लेते हैं यहाँ से, या फिर उसको यहाँ से क्लिक करेंगे रॉ नंबर के पास से, होम में जाएंगे, रैप कर देते हैं इसको। कॉलम सेकंड हो जाएगा हमारा, रॉ को हम यहाँ से बड़ी कर देते हैं, और इन सभी को सिलेक्ट करके अलाइन सेंटर और बोल्ड, डेट, आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन, परचेज रेट, क्वांटिटी, अमाउंट। तो ये फॉर्मेट हम यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर से सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑल सिलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर और थिक बॉक्स बॉर्डर। आइटम कोड के अंदर पूरा लिस्ट हमें बनानी है, डेटा वैलिडेशन, और अलाउ में जाएंगे यहाँ से लिस्ट, सोर्स में क्लिक, और यहाँ से जाएंगे स्टॉक के अंदर ऑल कोड जो होंगे ये सिलेक्ट, ओके। तो इस जगह पे जो आएगी वो लिस्ट हो जाएगी हमारी। 1 और 2 सीरियल को दोनों को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर देंगे नीचे। इसके बाद यहाँ जो डिस्क्रिप्शन आ रही है, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, इसको हमने कहा चेक करें, कॉमा, टेबल एरिया में शीट 1, और यहाँ से इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट किया, कॉमा, कॉलम नंबर 2, अगेन कॉमा, फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ जो नेम है वो आ जाएंगे हमारे पास, और अगर हम इसको ड्रैग करते हैं, वी लुकअप का फार्मूला मैंने पहले भी अपने शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर बताया। ड्रैग करने से अगर कोड नंबर इंटर नहीं है तो एन एरर आ जाता है, इसको हाइड कर देंगे इफ़ एरर से। वी लुकअप से पहले क्लिक, इफ़ एरर, और फिर यहाँ से हमने कहा कॉरो फार्मूला बार में क्लिक करके वी लुकअप हमने कहा वैल्यू, अगर एरर है तो वैल्यू इफ एरर के अंदर आप
2 इन्वर्टेड कॉमा यानी ब्लैंक करें, एंटर। इसी सेल पे आएंगे दोबारा, जिस सेल में हम फार्मूला लगा रहे होते हैं एक्टिवेट होता है। यहाँ देखिए सेल फार्मूला बार में सेल की जो डिटेल है वो आ रही होती है। ड्रैग करेंगे इसको हम यहाँ से तो हाइड हो जाएगा। अब जब हम कोई सिलेक्ट करेंगे यहाँ से कोड जो हम परचेज़ करेंगे तो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, और परचेज़ जो रेट होंगे वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे 2-3 एंट्री में कर लेता हूँ अभी यहाँ पर। यहाँ डेट कर देंगे, और परचेज इनवाइस नंबर 1215 और यहाँ डेट आ जाएगी। तो इस तरह से कोड सेलेक्ट हो गया। नेम डिस्क्रिप्शन के अंदर आ गया हमारे पास। अब परचेज रेट जो होगा इसके वो वहाँ लिख लेंगे 5000 है, LCD 6000 और गेम्स जो हमने परचेज़ किए थे वो 8000। क्वांटिटी 10, 20, 15। तो अमाउंट हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल परचेज मल्टीप्लाई क्वांटिटी, एंटर, और नीचे तक ड्रैग करेंगे कंट्रोल D। यही सेम हेडिंग को सिलेक्ट कंट्रोल C कॉपी, सेल शीट पे आ जाएंगे क्लिक, और यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट। इसको भी व्यू में जूम टू सिलेक्शन कर रहा हूँ मैं 1 और 2। अब इसमें सिर्फ चेंजेस ये करनी होगी कि आपको होम में पहले बॉर्डर वगैरह दे देता है, ऑल बॉर्डर, ऑल थिंग्स। परचेज की जगह सेल हो जाएगा ये, क्योंकि ये सेल शीट है। और सेम फार्मूला वही आ जाएगा। यहाँ पे भी लिस्ट बनानी है पूरी, सिलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स, स्टॉक में जाए, आइटम कोड, कॉमा, वी लुकअप, सेल आइटम कोड ब्लैंक है अभी, कोई बात नहीं, कॉमा, टेबल एरे के लिए स्टॉक, और यहाँ से डिस्क्रिप्शन और कोड दोनों सिलेक्ट, कॉमा, कॉलम नंबर 2 डिस्क्रिप्शन 2 के अंदर है कॉलम, फिर कॉमा, फॉल्स, एग्जिट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। कोड सिलेक्ट करेंगे, एरर हाइड करना है, यहाँ से क्लिक, इफ एरर, और ब्रैकेट के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ड्रैग करने से ये होगा, एरर नहीं शो होंगे। अब सेल रेट परचेज जो हमने किया है वो यहाँ से देख लेंगे। 5000 की परचेज करी है हमने, तो जो सेल होगी वो थोड़ी सी हम ज़्यादा करके लिखेंगे। या इसके लिए एक काम इस तरह भी कर सकते हैं कि परचेज और सेल रेट का कॉलम जो है वो स्टॉक में हम बना दें। परचेज रेट से पहले यहाँ क्लिक करेंगे इस शीट में, और यहाँ परचेज रेट, और सेल से पहले क्लिक राइट, इधर आ जाएगा इंसर्ट सेल रेट। तो यहाँ पर हमारे पास डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं कॉलम फिट के लिए। 5000, लैपटॉप आ गया हमारा 6000, गेम जो अभी हमने यहाँ रेट दिए हैं, गेम 8000, और सॉफ्टवेयर जो थे वो 10,000, LED 5000, LCD 6000, बोर्ड 2000 और रैम 3000। तो सेल रेट जो होंगे वो थोड़े से ज़्यादा कर देंगे इसको। 6000 में सेल, 7000 में सेल, 9000, 11 या 12 कर दें, 5500, 6500, 3000, और ये आ गया 4000। तो इसके लिए अब हम ये क्या करेंगे काम, जो परचेज रेट होंगे इधर भी जो हमने वी लुकअप लगाया था सेम फार्मूला इधर भी लगा देंगे। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इक्वल वी लुकअप कोड, कॉमा, स्टॉक में जाएंगे, यहाँ से कोड के साथ परचेज जो रेट है ये पूरा सिलेक्ट, कॉमा, कॉलम नंबर 3 आ जाएगा, फिर कॉमा, फॉल्स, एग्जिट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर के बाद ट्रैक,
एरर आ रहा है, एरर के लिए इफ एरर कॉमा, 2 इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर और ड्रैग करेंगे इसको। यहाँ से इसको भी इफ एरर में कर देते हैं। ड्रैग। तो इस तरह ये काम हो गया। अब हमारा जो भी हम एंट्री करेंगे वहाँ उसके रेट खुद ही हम ऑटो शीट से उठा के देगा। यहाँ से देखें कोड सिलेक्ट करा हमने, जैसे हमें चाहिए 141, रैम 3000 की, क्वांटिटी 10 है, तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ गया। इसी तरह सेम सेल के अंदर भी यही चीज़ करेंगे हम, ताकि हमें बार बार देखना नहीं पड़े क्या चीज़ कितने की आ रही है। इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट कोड कॉमा, स्टॉक में जाएंगे और इसको सिलेक्ट करते हुए सेल रेट तक सिलेक्ट। अब कॉलम नंबर 3 4 5 कॉमा 5 कॉमा फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एरर के लिए इफ एरर अगेन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ड्रैग करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। अब जो भी एंट्री होगी उसका अमाउंट और नेम सब आ रहा है हमारे पास यहाँ। इस तरह से क्वांटिटी इंटर करेंगे, जैसे हमारे पास 5 15 10, तो यहाँ से हम भेज दी 5 15 10 और परचेज सॉफ्टवेयर यहाँ से सेम हो गया, इसको हम हटा लेते हैं। LCD यहाँ पर एक काम और करना पड़ेगा। ये जो प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम यहाँ देखें सिलेक्ट कर रहे हैं तो ब्लैंक आ रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ से रेंज हमने फिक्स नहीं करी हुई। $साइन एब्सोल्यूट करेंगे, रेफरेंस को डबल क्लिक, देखें यहाँ क्या आ रहा है, B7 और C15 रेंज। जब ड्रैग होगा तो ऑब्वियसली ये वाली रेंज भी ड्रैग हो जाएगी। B7 और C16 कहाँ जा रहा है, नीचे डाउन हो रही है। तो ये रेंज फिक्स करने के लिए फर्स्ट सेल में ही आएंगे हम। जो टेबल एरिया की रेंज थी यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, जो मेरे पास सेल एड्रेस B4 से C12 था, F4 एंटर करेंगे, ड्रैग करेंगे तो हमारे पास देखें नाम आ गया। सेम को भी डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं, B4 से F12 की रेंज जो है सिलेक्ट, F4 $साइन एब्सोल्यूट, और इसको भी ड्रैग करेंगे नीचे तक। फर्स्ट अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो मेरे शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकता है। $साइन फंक्शन के हवाले से रो वाइज एब्सोल्यूट करना, कॉलम वाइज सब मैंने डिटेल दी हुई है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर वो वीडियो देख लेंगे तो। वैसे डायरेक्ट भी अगर आप इसको देखकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली आपको मेथड समझ में आ जाएगा। यहाँ से इसको भी B4 से D12 F4 ड्रैग। अब देखें कोई भी यहाँ से रेंज लेंगे तो उसकी ऑटो यहाँ पर एंट्री हो गई। तो यहाँ LCD जो थी वो भी हमने 14 ली, और यहाँ पर जो थी 5 हमने सेल करी। इक्वल सेल मल्टीप्लाई क्वांटिटी, एंटर, ड्रैग। एरर के लिए वही इफ एरर कर दें यहाँ पर, और पूरे उसमें कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ड्रैग करेंगे, अब नेक्स्ट फार्मूला स्टॉक मेन पे लगाना है हमें, कि जो भी सेल हो रहा है या परचेज हो रहा है उसका रिकॉर्ड अपडेट जो होगा वो स्टॉक शीट जो फर्स्ट हमने बनाई है उसमें पता चलता रहा हमें। तो इसके लिए यहाँ परचेज इनवाइस नंबर जो था यहाँ हो जाएगा सेल इनवाइस, सेल इनवाइस यानी फर्स्ट है अगर तो फर्स्ट आ जाएगी। यहाँ पर जिस तारीख को आपने सेल करी है जो चीज़ वो उसकी डेट। इस तरह से इसको भी 2 फिलहाल इसी तरह से मैं ड्रैग कर रहा हूँ इसको। वो फिर जिस तारीख की जो एंट्री होगी वो आप कर लेंगे इजीली। और यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं होम में, यहाँ से इसको सेंटर
इंसर्ट में जाएंगे, टैक्स, सेल शीट, क्विक स्टाइल, ऊपर सेट कर देते हैं इसको। और इसी तरह परचेज पे भी आ जाएंगे, परचेज पे आएंगे, यहाँ से सिलेक्ट, इसको भी ऊपर ले जाते हैं, यहाँ से होम और स्टाइल फॉर्मेट से जाएंगे, ये वाला कर देते हैं, कलर भी इसका कस्टम कर देंगे ये। तो ये इस तरह हो गया। अब नेक्स्ट फार्मूला जो हम लगाएंगे वो स्टॉक में लगाएंगे, परचेज क्वांटिटी में इक्वल सम इफ, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले कह रहा रेंज, परचेज पे जाएंगे, यहाँ परचेज पे जाके आइटम से क्वांटिटी पूरा कॉलम सारे सिलेक्ट, कॉमा, क्राइटेरिया हमने कहा ये फर्स्ट सेल जो आ रहा है आइटम कोड का इस क्राइटेरिया है, फिर कॉमा, और अगेन परचेज पे जाएंगे। अच्छा, क्राइटेरिया जो होगा वो शीट 1 का आएगा हमारी, कॉमा, शीट 1 स्टॉक पे आ जाएंगे, और क्राइटेरिया हमने कहा ये कोड है, और फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, अगेन परचेज पे आ जाएंगे और ऑल क्वांटिटी सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर के बाद ड्रैग करना है तो यहाँ फार्मूला बार में जाएंगे और रो वाइज फिक्स करेंगे इसको, क्लिक, शिफ्ट के साथ 4 बटन तो $साइन लग जाएगा। रॉ से पहले कर्सर रखकर आप शिफ्ट के साथ 4 जो अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के ऊपर है वो दबाना है आपको, और रो फिक्स करनी है। अगेन एंटर, इसी पे आएंगे, दोबारा ड्रैग करेंगे इसको इस तरह से, और सेम यही फार्मूला जो आ जाएगा वो सेल क्वांटिटी में आ जाएगा। आप सेल पे जाएंगे, कोड से लेते हुए क्वांटिटी तक सिलेक्ट, कॉमा, उसके बाद वापस स्टॉक में आएंगे, हमने का कोड इसको सिलेक्ट करें, कॉमा, कहाँ से चेक करना है, हमने का सेल क्वांटिटी के अंदर से देखना है, तो ऑल कॉलम जो था सेल क्वांटिटी का सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, और इसको भी इसी तरह कर्सर रखेंगे पहले, और शिफ्ट के साथ 4 $साइन, एंटर, और इसको भी ड्रैग करेंगे। तो यहाँ जो सेल होगी क्वांटिटी वो, और जो परचेज हुई है वो सब आ जाएगा यहाँ पर। और करंट स्टॉक के अंदर अब जैसे परचेज हमने करी है, आगे और चले जाते हैं, यहाँ पर डेट, ये 3 तारीख की मैं ड्रैग कर देता हूँ डेट सारी, और 129, 130, 131, 187, अब जो भी थी यहाँ पर कोड हम दे देते हैं इसको। तो क्वांटिटी आ जाएगी इसकी 20, 10, 30। तो इस तरह देखें हमारे पास स्टॉक के अंदर सारा रिकॉर्ड आ रहा होगा इसका। और ये 2 जो थी आइटम, ये सॉफ्टवेयर 137, 138, ये हमने सेलेक्ट नहीं किया, इसको एंटर करते हैं, 9, ड्रैग करेंगे इसको, और यहाँ से इसको ही बढ़ा देता हूँ मैं, और कंट्रोल D, ऑल बॉर्डर, और उसके बाद ड्रैग करेंगे इसको 139। फार्मूले क्योंकि हमने लगाए हुए हैं तो ड्रैग हम इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी एक रो जो है वो डिलीट कर देते हैं हम यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा इसका परचेस 10। अब अगर स्टॉक में जाके देखें हम तो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर के ऊपर हमारे पास नहीं आ रहा अमाउंट, तो यहाँ से परचेज में जाते हैं, सॉफ्टवेयर एंट्री कर लेते हैं 9, ये डेट कर देंगे, और यहाँ से ड्रैग करेंगे डेटा वैलिडेशन, सॉफ्टवेयर का कोड 137,
ड्रैग, और यहाँ से जो परचेज रेट होंगे वो हमारे वी लुकअप लगा हुआ है, डायरेक्ट आ जाएंगे। 5 लिए हमने 50,000। अब देखें यहाँ पर स्टॉक के अंदर इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से B8 यानी जो रेंज हमने बताई थी D4 से G11 तक, इसको थोड़ा सा ऐड करना है हमें। यहाँ से इसको मैं डबल क्लिक करके एंट्री हटा रहा हूँ, परचेज में जाके दोबारा से आइटम से लेके क्वांटिटी तक, क्योंकि रेंज हमने जो बढ़ाई थी वो 11 तक थी, यहाँ 13 तक रॉ करके आई। और एंटर करेंगे। एंटर के बाद ये भी अपडेट करना पड़ेगी जो क्वांटिटी की रेंज थी, तो इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं हम G5 से लेके डिलीट, और दोबारा परचेज में जाएंगे, ऑल क्वांटिटी सिलेक्ट, एंटर, कॉमा, ये क्लियर कर देंगे यहाँ से, डिलीट, एंटर। अभी भी यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है, तो एक काम ये करते हैं, परचेज का जो अभी हमने फार्मूला लगाया इसको पूरा क्लियर करना है, क्योंकि ये मिस्टेक आ रही है। मैं शुरू से बताता हूँ इसको, और सेल क्वांटिटी भी हटा देते हैं। अब देखें, दोबारा से शुरू करते हैं। इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन के बाद परचेज में जाएंगे। परचेज में जाने के बाद हेडिंग से सिलेक्शन नहीं बनाएंगे, जो फर्स्ट सेल हेडिंग के बाद आ रहा है यहाँ से सिलेक्शन बनेगी, क्वांटिटी तक, ऑल, कॉमा, वापस स्टॉक शीट पर आएंगे और फर्स्ट जो कोड होगा ये सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, और उसके बाद सम रेंज परचेज के लिए जाएंगे और हेडिंग के बाद से जो ऑल डिटेल है वो सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और अब इसको हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट के साथ डॉलर साइन, रॉ से पहले डॉलर फिक्स कर देंगे, एंटर, और ड्रैग करेंगे। तो ड्रैग करने से अब चेक करते हैं हम, देखें बिल्कुल सही है। सॉफ्टवेयर 5 परचेज कितने की है हमने यहाँ पर, सॉफ्टवेयर 5 परचेज किए और 5 सेल किए। तो अभी सेल में भी हम देखते हैं हमारे पास रिकॉर्ड में क्या आ रहा है। इसके बाद जब करंट स्टॉक देखेंगे तो सॉफ्टवेयर हमारे पास 0 हो जाना चाहिए। इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज के लिए सेल में जाएंगे और हेडिंग के बाद से, सही है, हेडिंग सेलेक्ट नहीं करनी, हेडिंग के बाद से ऑल सारा सिलेक्ट करा, कॉमा, उसके बाद वापस स्टॉक में आए, कोड फर्स्ट सेल सिलेक्ट, फिर कॉमा, सम रेंज के लिए वापस सेल वाली शीट पे गए, हेडिंग के बाद से जो ऑल कॉलम आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ 4 डॉलर साइन, रो नंबर से पहले सबका, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, एंटर के बाद इसी को ड्रैग करेंगे नीचे। तो यहाँ देखें हमारे पास सेल क्वांटिटी सॉफ्टवेयर 2 है। अगर मैं यहाँ पर इसको भी 5 कर दूँ तो हमारे पास 5 हो गया यहाँ पर, और 5 परचेज किए, सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही है। परचेज कंप्यूटर हमने 10 परचेज करे, सेल कुछ भी नहीं किया कंप्यूटर का, सेल में जाकर देखते हैं तो बिल्कुल सही है यहाँ पर 5, और यहाँ पर डेट कंप्यूटर, और यहाँ पर 5 सेल कर दिए, देखिए सेल क्वांटिटी 5। अब करंट स्टॉक देखने के लिए क्या करेंगे, इक्वल परचेज क्वांटिटी माइनस सेल क्वांटिटी, एंटर, एंटर के बाद ड्रैग करेंगे, इसको कॉर्नर पर सेल लेके जाएंगे माउस पॉइंटर। तो इस तरह से हमारे पास जो चीज़ स्टॉक में अवेलेबल है अभी वो आ जाएगा। रिकॉर्ड क्लोजिंग के वक्त जो भी आपको एंट्री डेट वगैरह टाइम की क्लोजिंग होगी वो आप लिख सकते हैं कि इस वक्त इतने बजे की क्लोजिंग हुई है, इतना स्टॉक था। नेक्स्ट डे जब स्टार्टिंग करेंगे तो वो आगे से कंटिन्यू कर लेंगे इसको। अभी भी हम चेंजेस वगैरह करते हैं। सम इफ और लुकअप से सारा काम किया हमने। थोड़ी सी सम इफ में कन्फ्यूजन थी, सिलेक्शन बनाते वक्त हम ख्याल रखते हैं हेडिंग सेलेक्ट नहीं करेंगे, और अगर हेडिंग सेलेक्ट करेंगे तो दूसरी जो सम रेंज होगी उसके लिए भी हेडिंग सेलेक्ट होगी। तो वो यहाँ वो मिस्टेक हुई थी जिसकी वजह से आंसर में गड़बड़ हो रही थी। तो इस तरह से देखें यहाँ हमने ये काम किया है। परचेज का रिकॉर्ड अलग है, सेल का रिकॉर्ड अलग है, हेडिंग्स वगैरह मैंने दे दी, फॉर्मेट वगैरह आप अपने हिसाब से और अच्छा करके जितना चाहे कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से परचेज में जैसे हमने कंप्यूटर 10 लिए और सेल में भी कंप्यूटर हमारे 10 हो गए पूरे, तो इधर हमारे पास स्टॉक के अंदर जो है वो 0 हो जाएगा। इधर भी मैन हेडिंग दे देते हैं, यहाँ से सिलेक्शन बनाई, मर्ज एंड सेंटर, या मैनेजमेंट्स कर देते हैं।
अलाइन सेंटर और यहाँ से कलर, मोर कलर में जाएंगे, यहाँ से कोई अपने पास से भी कलर बना सकते हैं, जो भी आपको कलर नो फिल करना है नो फिल कर दें। मोर कलर, ये कलर सही है, और फिल कलर वाइट बोल्ड। बाकी हेडिंग सिलेक्ट करेंगे, हेडिंग को अपनी मर्जी से जो भी कलर करना है यहाँ से आप कलर कर लें इसको। फॉन्ट कलर वाइट, अलाइन सेंटर बोल्ड। कोई भी बात इसमें समझ में नहीं आई हो, कुछ दिक्कत परेशानी हुई हो प्रैक्टिस करते हुए, प्रैक्टिस करें इसकी, और फिर कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए फ़ौरन उनको मिलती रहे। और जो सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं चैनल, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बनता है, कमेंट करके बताएं और प्रैक्टिस करें उसकी। अगर हेल्पफुल रही तो वैसे भी अपने कीमती राय से ज़रूर आगे किया करें, कमेंट करके अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाबाश नाम को नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।